नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के अंदर जो हमारा कक्षा 9वीं में जो हमारा एक सब्जेक्ट आया है कौशल विकास वोकेशनल एजुकेशन के नाम से, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से मैंडेटरी कर दिया है। चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे सरकारी स्कूल, किसी भी स्कूल में यदि बच्चा कक्षा 9वीं में एडमिशन लेगा कि उसमें वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करके एक सब्जेक्ट के रूप में वो बच्चा पूरे साल पढ़ेगा और उसका फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बुक का एक ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा। कौशल विकास की जो ये बुक रहेगी, इसमें कुल मिलाकर 12 चैप्टर दिखाए गए हैं। जिसमें फर्स्ट, फिफ्थ और 9th चैप्टर है वो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। और सेकंड और थर्ड चैप्टर में से कोई 2 एक्टिविटी यानी कि सेकंड थर्ड में से चूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, नहीं तो चैप्टर नंबर 4 में वर्किंग विद लाइफ फॉर्म्स की एडिशनल एक्टिविटी बताई गई हैं। क्योंकि जो हमारी एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो हमारा 2023, वह ये कहता है कि एक स्टूडेंट को 9 to 12th के सिलेबस में, अभी यदि हम 9th से बात करें, कि 3 टाइप्स ऑफ वर्क करने का मौका मिले, और वर्क विद लाइफ फॉर्म्स, वर्क विद मशीन एंड मटेरियल्स एंड वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज। तो वर्क विद लाइफ फॉर्म्स में सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो चैप्टर, वो उसकी थ्योरी सभी को पढ़नी है। और चैप्टर 2 और 3 में से उनको या तो दोनों ही प्रोजेक्ट ले लेने हैं, या 2-3 प्रोजेक्ट में से कोई एक चुनकर, और 4th में से एडिशनल वेकेशंस में से कोई एक प्रोजेक्ट लेकर 2 प्रोजेक्ट उस बच्चे ने बनाने हैं। और वर्क विद मशीनरी एंड मटेरियल्स में क्या रहेगा कि 5th चैप्टर की थ्योरी उसने पढ़नी है। 6-7 में से कंस्ट्रक्शन और अपैरल वो ले सकता है, लेकिन 8th चैप्टर एडिशनल वोकेशन में से भी वो कुछ चुन सकता है जिसमें वह मशीन्स के साथ काम करे। फिर उसके बाद वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज में यदि हम देखें, पर्सनल एंड लाइफस्टाइल सर्विसेज वो उसको पढ़ना है। और हेल्थ केयर एंड टूरिज्म में से एक प्रोजेक्ट या दोनों प्रोजेक्ट, या इन दोनों में से कोई एक के साथ चैप्टर नंबर 12 में से कोई एक वोकेशन, या यदि वो 10th 11th कोई भी वोकेशन नहीं चुनना चाहता, वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज में एडिशनल वोकेशन में से चुन सकता है। तो यह क्राइटेरिया रहेगा। 110 घंटे का साल का करिकुलम रहेगा। और यहाँ पर इसमें स्कूल की तरफ से कोई पीजीटी नॉमिनेट होगा जो कि इस एक्टिविटी को करवाएगा। लेकिन कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में वोकेशनल कोर्स पहले चल रहे हैं, तो वहाँ पर वोकेशनल टीचर्स की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यह होता है कि 110 घंटे को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए करिकुलम में। तो आपको बता दें कि जो हमारा NCF सेकेंडरी एजुकेशन का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2023 में जो इम्प्लीमेंट हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, इसमें जो हमारा R1 R2 जो हमारी R3 है जो लैंग्वेज है, उसके हिसाब से जो हमारा टीचिंग टाइम बनेगा वो 70 एनुअल आवर्स रहेंगे। यानी कि जो आप इसमें देख पा रहे हैं कि 84 मतलब 3 लैंग्वेजेस को दिए जाएंगे यदि R3 वो बच्चा लेता है, तो उसके अंदर सेकेंडरी के अंदर यदि एडिशनल रहेगा भी अगले 5 सालों तक। और उसके बाद यदि हमारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स को भी कम किया गया है। 135 आवर्स का रहेगा, 162 मतलब लेक्चर्स हो सकते हैं साल के। और साइंस का जो रहेगा वो भी 135, और सोशल साइंस का भी 135। उनके लेक्चर्स में भी थोड़ा सा कम किया गया है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनेटरी एरिया, आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के भी कुछ लेक्चर्स अलॉट किए गए हैं। फिजिकल एजुकेशन और वेलबींग जो हमारा कंपोनेंट है वो पहले डंप रहता था, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। और साथ में हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन का जो आप देख पा रहे हैं वो 110 घंटे का लेक्चर रहेगा। उसमें मतलब 110 घंटे का जो हमारा पीरियड टेन्योर रहेगा, और 110 घंटे के हिसाब से 165 के लगभग लेक्चर्स बनते हैं हमारे। यदि हम 30 से 35 मिनट या 40 मिनट का लेक्चर लेकर देखें तो उस हिसाब से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो हमारे टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो स्कूल के, वो इस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करें कि वोकेशनल एजुकेशन के जो नंबर ऑफ मतलब लेक्चर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो मतलब लैंग्वेजेस से थोड़े ज़्यादा रहें, और मैथमेटिक्स के और सोशल साइंस और साइंस के थोड़ा कम रहें। बीच में मिड में जाकर यह सेटल्ड हो जाएगा। और जिससे बच्चे को वोकेशनल एक्सपोजर जब मिलेगा तो उसका इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी, जैसे साइंस से रिलेटेड एग्रीकल्चर करेगा तो साइंस से रिलेटेड भी कुछ प्रैक्टिकल सेक्शन बायोलॉजी के इसमें इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार यह कंसेप्ट रहने वाला है। इसमें बच्चा मतलब सिलेबस बेस्ड ना होकर एक
पर्टिकुलर सिलेबस को थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के लिए पढ़कर उसके अलावा टोटली प्रैक्टिकल सीखने वाला है और अपने पोर्टफोलियोज बनाएगा बच्चा, और लास्ट में जाकर प्रोजेक्ट बेस उसकी असेसमेंट होगी, वाइवा होगा, ओरल प्रेजेंटेशन होगी, और उसके पोर्टफोलियो की प्रेजेंटेशन के बेसिस पर उसकी प्रैक्टिकल मार्क्स लगेंगे, और प्लस थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के जो ये कंपलसरी 3 चैप्टर आपको बताए हैं उसमें से एग्ज़ाम होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से यह क्लियर हो गया होगा, और इससे रिगार्डिंग CBSE द्वारा जैसे ही फ्यूचर में कोई वेबिनार्स या कोई मीटिंग या कोई ट्रेनिंग सेशन होता है तो उसकी भी सूचना आपको ई लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।